रूही के चिल्लाने से डेमन उसके करीब आता हुआ बोला, क्या हुआ? रूही के हाथ से खून बह रहा था। डेमन गुस्से से बोला, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता? बोला था ना, मैं कर रहा हूं। फिर क्यों तुम्हें हर जगह आके खुद को शो करना होता है? रूही ने डेमन की बात को बिल्कुल इग्नोर करा, क्योंकि उसका ध्यान तो फिलहाल एक ही चीज पे था, और वो था उसका खून। रूही ने अपनी उंगलियां देखी और अपनी उंगलियों को मुंह में रख लिया। रूही अपनी ही उंगलियां का खून ऐसे चूस रही थी मानो वो कोई कैंडी हो। रूही को देख के डेमन को बहुत अजीब लगा। डेमन रूही के मुंह से उसकी उंगलियां हटा के गुस्से से बोला, आर यू मेड रूही? क्या हरकत ये है? वैम्पायर में हूं या तुम? लेकिन तभी डेमन को कुछ याद आया और डेमन रूही से दूर होता हुआ बोला, रूही, तुम्हें ब्लड चाहिए? डेमन की बात सुन के रूही ने ठंडी सांस ली और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ना नहीं तो तुम्हें किसने कहा? डेमन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको एक जगह घसीट के ले आया। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ह्यूमन ब्लड चाहिए? रूही को अब डर लग रहा था। रूही ने सर झुका लिया, लेकिन तभी डेमन चीखा, रूही मेरी आंखों में देखो। रूही को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डेमन के चिल्लाने से रूही ने उसकी आंखों में देखा और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन डेमन ने रूही के चारों तरफ अपने हाथ रख लिए थे। अब छूट के जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। डेमन ने अपने हाथ को देखा और पेड़ की नुकीली टहनी पे अपना हाथ रख दिया। अब डेमन के हाथ से खून बहने लगा था। डेमन अपना हाथ रूही के आगे करता हुए बोला, बताओ, इसको देख के तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? डेमन गुस्से से बोला तो रूही ने जोर से ना में गर्दन हिला दी। अब डेमन ने रूही का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और फिर से बोला, मेरी आंखों में देख के बोलो, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? रूही डेमन के हाथ को देख रही थी, जहां से खून बह रहा था। रूही पहले डेमन को अजीब नजरों से देखती रही और अचानक ही डेमन के हाथ पे चिपक गई, जहां से खून बह रहा था। रूही बुरी तरह डेमन के हाथ को लिक कर रही थी। डेमन को अब सब समझ आ गया था। रूही किसी जानवर की तरह डेमन के हाथ को लिक कर रही थी। डेमन ने रूही के सर पे हाथ फेरा और प्यार से बोला, रूही कॉम डाउन प्लीज, कॉम डाउन। डेमन को महसूस हुआ कोई उनकी तरफ ही आ रहा था। डेमन रूही को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर अब रूही एक वैम्पायर थी और डेमन समझ चुका था एक वैम्पायर को शांत करना बहुत मुश्किल है। तभी अचानक डेमन को महसूस हुआ कोई उसके बहुत करीब आ रहा था। जैसे ही कोई सामने आया, डेमन ने रूही को पकड़ के अपने करीब कर लिया और रूही उसके गले से लग गई। रूही डेमन से चिपक गई थी। सामने रूही की दोस्त सिम्मी थी। सिम्मी ने रूही को इग्नोर करा और डेमन से बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को समझा लो, मुझे जो इतना भाषण दे रही थी, आज तुम्हारे साथ ये सब हरकतें करते हुए इसको शर्म नहीं आ रही? सिम्मी की बात पे डेमन गुस्से से बोला, शट अप और मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बुलाने आई थी, चलो जाओ, हम आ रहे हैं। डेमन गुस्से से बोला तो सिम्मी भी पैर पटकती हुई चली गई। डेमन ने रूही के सर पे हाथ फेरा और प्यार से बोला, रूही प्लीज, ये वक्त नहीं है, खुद को नॉर्मल करो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, बस खुद को नॉर्मल करो। डेमन के लाख बार समझाने पे रूही ने सुकून का सांस लिया और डेमन से दूर हुई तो डेमन ने रूही को देखा तो उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। रूही डेमन को देखते हुए बोली, डेमन प्लीज, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डेमन प्लीज। डेमन ने रूही के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर यकीन है ना, है ना? डेमन प्यार से बोला तो रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। ओके, बस फिर अब खुद को नॉर्मल करो और मेरे साथ चलो। रूही ना चाहते हुए भी डेमन के साथ चली गई। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको सामने ले आया, जहां सब पहले से ही थे। एलेक्स एक कोने में बैठा था। एलेक्स ने सिम्मी को बिल्कुल भी नहीं देखा था। सिम्मी सिर्फ एलेक्स की एक झलक पाने को तरस रही थी। डेमन और रूही एक साथ खड़े थे जब एक टीचर जोर से बोली, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? सभी स्टूडेंट ने अपने अपने टेंट अच्छे से लगा लिए है। आप सबको एक न्यूज़ और देनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी से एक लड़की गायब हुई थी, मिस अनाया। तो मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मिस अनाया बिल्कुल ठीक है और मिस अनाया की बहन शनाया आप सबको ये बताएंगी।
आइए शनाया। टीचर के ये कहते ही शनाया मुस्कुराती हुई आई। हेलो फ्रेंड्स, मेरी बहन अनाया बिल्कुल ठीक है और मैं शनाया उसकी जुड़वा बहन हूँ। अनाया बिल्कुल ठीक है, वो किसी काम के लिए शहर से बाहर गई है और उसकी जगह मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने सुना था काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है और आप सबके लिए भी ये काफ़ी मुश्किल रहा होगा, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हूँ और मैंने सबको अनाया के बारे में भी बता दिया है। थैंक यू सो मच। शनाया ने अपनी बात खत्म करी तो सबने अजीब नजरों से उसको देखा। अनाया में और इस लड़की में थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। अगर रूही दर्द में ना होती तो अब तक इस बात को नोटिस कर लेती, लेकिन अब उसको खुद का ही होश नहीं था और डेमन रूही की केयर कर रहा था। एलेक्स किसी और वजह से परेशान था। दोनों ही अपने अपने में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में सब बैठ चुके थे। शाम हो चुकी थी, बीच में आग जली हुई थी। चारों तरफ सब स्टूडेंट्स बैठे थे। एक टीचर बड़े प्यार से बोली, तो जैसा कि अभी अभी हमारे ही एक स्टूडेंट डेमन ने कहा था, ये अच्छी जगह नहीं है, लेकिन अब जो भी है डरने के अलावा क्यों ना इस जगह को अच्छा बनाया जाए। तो सब स्टूडेंट्स हम सब एक गेम खेलने, ट्रुथ एंड डेयर। टीचर की बात पे सभी हूटिंग करने लगे थे, लेकिन तभी सिलास बोला, अरे एलेक्स, तुम वहां क्यों बैठे हो? इधर आओ। डेमन को बहुत अजीब लगा था क्योंकि सिलास तो उनका दुश्मन था और अब एक दुश्मन कैसे अपने किसी दुश्मन को बुला रहा था। सबके सामने एलेक्स कोई भी ड्रामा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप आ गया। थोड़ी ही देर में गेम शुरू हो चुका था। डेमन रूही का हाथ थामे बैठा था और रूही किसी गहरी सोच में थी, लेकिन बोतल सबसे पहले रूही के पास ही आके रुकी थी। रूही गुस्से से बोली, मुझे नहीं खेलना कोई भी गेम। कम ओनन रूही, दिस इज नॉट फेयर बेटा। अच्छा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हो, चलो कोई गाना सुना दो। अब सब मिलके रूही को फोर्स करने लगे थे और रूही को ना चाहते हुए भी गाना पड़ रहा था। रूही ने सोचती निगाहों से डेमन को देखा, जो खुद भी उसका गाना सुनने को बेताब था। रूही ने डेमन को देख के गाना शुरू करा, कम इनटू दीज आर्म्स अगेन एंड ले योर बॉडी डाउन, द रिदम ऑफ दिस ट्रेम्बलिंग हार्ट इज बीटिंग लाइक अ ड्रम, इट बीट्स फॉर यू, इट ब्लीड्स फॉर यू। रूही ने गाना खत्म करा तो सिलास मुस्कुराते हुए बोला, वाओ रूही, तुम्हें वैम्पायर के बारे में ज्यादा ही ज्ञान है क्या? सिलास की बात पे रूही ने गुस्से से उसको देखा, लेकिन तभी आखिर क्या चाल चलेगा डेमन, और क्या होगा रूही के साथ? सिलास की बात पे रूही गुस्से से बोली, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल मिस रूही, आपसे ही बात कर रहा हूं। और यहां कौन है जिसने गाना भी वैम्पायर से रिलेटेड गाया हो? रूही कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी डेमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुको, मिस्टर सिलास का जवाब मैं देता हूं। तो मिस्टर सिलास, आपके मुताबिक रूही ने जो गाना गाया वो वैम्पायर से रिलेटेड है, ओके? तो क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, मिस रूही ने जो गाना गाया वो सिर्फ मनोरंजन के पर्पस से गाया, तो आप क्यों इस बात को किसी वैम्पायर या और किसी बात से जोड़ रहे हैं? और दूसरी बात की सबको सब चीजों के बारे में जानने का हक है। अगर रूही चाहती है वो वैम्पायर के बारे में जाने या उसको वैम्पायर से रिलेटेड कुछ पसंद है, तो आप कौन होते हैं उससे ये सवाल पूछने वाले? डेमन ने सियास की आंखों में आंखें डालकर ये सब कहा और फिर आसपास खड़े बाकी सब लोगों की ओर देखते हुए बोला, और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको मिस्टर सिलास, सब टीचर, सब स्टूडेंट, यहाँ तक कि आपने भी ये गाना एंजॉय किया है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इसमें वैम्पायर या और कुछ कहाँ से आया? ये सब बोलकर डेमन ने मिस्टर सिलास की बोलती ही बंद कर दी थी और अब मिस्टर सिलास इधर उधर देखे जा रहे थे। अच्छा, बस अब ज्यादा बहस नहीं बनाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। रूही, सच में तुमने काफी अच्छा गाना गाया। यहाँ बैठे हर एक इंसान ने तुम्हारा गाना एंजॉय किया है। वेरी ब्यूटीफुल, एक टीचर प्यार से बोली तो रूही ने मुस्कुराते हुए जवाब, थैंक यू, में जवाब दिया। अब गेम फिर से चलने लगा था। इस बार बोतल रूबी और दूसरे स्टूडेंट लियो के ऊपर रुकी थी। रूबी मुस्कुराती हुई बोली, बताओ लियो, ट्रुथ और डेयर? डेयर, लियो ने बड़ी शान से कहा। तो रूबी ने मिशेल की तरफ आंख दबाई जैसे कहना चाहती हो, अब मजा आएगा। लियो की बात पे रूबी मुस्कुराती हुई बोली, तो लियो, तुम्हें यहाँ बैठी किसी एक लड़की को किस करना है, और हाँ, उस लंकी को पता ना चले तुम उसको किस करने वाले हो। आई मीन अनएक्सपेक्टेड किस होनी चाहिए। होप सो तुम्हें समझ आया होगा। बिल्कुल, क्यों समझ नहीं आएगा, आखिर इस काम में तो मैं एक्सपर्ट जो हूं। ये कहते ही लियो यहां वहां देखते हुए बोला, तो मुझे किस करना है किसी लंकी को? लियो उठा
और सब लड़कियों को देखना लगा। लियो को सबसे पहले रूही नजर आई, जो डरी सहमी बैठी थी। लियो मुस्कुराता हुआ रूही की तरफ बढ़ा, और जैसे ही डेमन ने महसूस किया, डेमन ने रूही के चारों तरफ अपने हाथ रख के उसको खुद से लगा लिया, और रूही भी डेमन से चिपक गई। डेमन ने गुस्से से लियो को घूरा तो लियो के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। डेमन धीमी सी आवाज में दबे गुस्से से बोला, अगर इससे आगे एक कदम और बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डेमन का गुस्सा देख के लियो के कदम वहीं रुक गए, और अब लियो की निगाहें दूसरी लड़की को ढूंढने लगी। लियो की नजर कोने में बैठी सिम्मी पर पड़ी। अब लियो मुस्कुराता हुआ सिम्मी की तरफ बढ़ ही रहा था कि सिम्मी को एहसास हो गया कि लियो उसकी तरफ आ रहा है। लियो सिम्मी के पास पहुंच के बोला, चलो आओ, मैं मिस सिम्मी को किस करना चाहता हूं। लियो की शैतानी मुस्कुराहट से मिशेल और रूबी की खुशी और ज्यादा बढ़ रही थी। लियो की बात पे सिम्मी गुस्से से बोली, नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मुझे नहीं करनी कोई किस। नहीं सिम्मी, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई पार्टनर भी नहीं है, और ये एक डेयर है, मिशेल हंसते हुए बोली। लियो ने सिम्मी का हाथ पकड़ा और उसको पकड़ के बीच में ले आया। सिम्मी की नजर लगातार एलेक्स को देख रही थी। एलेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिम्मी दिल ही दिल में बोली, प्लीज एलेक्स, एक बार मेरी तरफ देखो, मुझे बिल्कुल भी इस इंसान के करीब नहीं जाना। आई लव यू एलेक्स। सिम्मी ये बोल ही रही थी कि तभी अचानक से एलेक्स को कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही लियो सिम्मी के लिप्स की तरफ गया, तभी लियो का पैर फिसला और वो सिम्मी को लेके नीचे गिर गया। लेकिन सिम्मी को एलेक्स ने थाम लिया और लियो नीचे गिर गया। लियो की हालत देखकर सबको हंसी आ गई। एक टीचर हंसते हुए बोली, इट्स ओके लियो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लियो गुस्से से उठकर बैठ गया। सिम्मी अभी भी एलेक्स की गोद में थी और मुस्कुराती हुई एलेक्स को देख रही थी। वहीं एलेक्स ने गुस्से में सिम्मी को दूर करा और मुंह मोड़ते हुए बैठ गया। सिम्मी इस बात से अनजान थी, अभी अभी जो हुआ था वो एलेक्स ने ही किया था। थोड़ी ही देर में गेम फिर से शुरू हो गया था और इस बार डेमन पे बोतल आकर रुकी थी। डेमन ने भी डेयर चूज करा। डेमन को डेयर देने वाली कोई और नहीं मिशेल थी। मिशेल प्यार से बोली, सो यूनिवर्सिटी के हॉटेस्ट बॉय हो तुम, एम आई राइट? मिशेल की बात पे डेमन डेविल स्माइल देकर बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। डेमन का कॉन्फिडेंस देखकर मिशेल धीरे धीरे उसकी तरफ आई और डेमन की नीली आंखों में देखते हुए बोली, तो मिस्टर डेमन, कम ऑन एंड किस मी। तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हारे अंदर के गट्स देखना चाहती हूँ कितने हैं। कम ऑन एंड किस मी बेबी। तुम्हारी इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा ना? मिशेल ने साइड में बैठी रूही को देखा, जिसका ध्यान इस वक्त दोनों पर ही था। रूही की आंखों में सिर्फ और सिर्फ नाराजगी थी। डेमन रूही के आगे आते हुए बोला, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें किस करूं? रियली? डेमन की बात पे मिशेल ने हाँ में सर हिला दिया तो डेमन बोला, बिल्कुल, तुम्हारा डेयर जरूर कंप्लीट होगा। डेमन कभी किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता। डेमन की बात पे रूही ने और ज्यादा गुस्से से डेमन को घूरा, लेकिन डेमन तब तक मिशेल का हाथ थामे बीच में आ गया था। रूही पहले तो सब देखती रही। डेमन मिशेल को देख के बोला, क्लोज योर आइज। व्हाट? बट वाई? मिशेल गुस्से से बोली तो डेमन फिर से डेविल स्माइल ले बोला, अरे कहा ना मैंने, एक बार अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम डेमन की किस फील करो। मिशेल के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। डेमन उसको किस कर रहा है और कैसे इस बात को हाथों से जाने देती, इसलिए वो जल्दी से आंखें बंद करके खड़ी हो गई। मिशेल ने आंखें कस के बंद कर ली और डेमन धीरे धीरे उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। लेकिन रूही गुस्से से और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ डेमन धीरे धीरे मिशेल के होठों की तरफ बढ़ रहा था। क्या डेमन करेगा मिशेल को किस? आखिर क्या होगा अब रूही के साथ? रूही गुस्से से चली गई थी और डेमन धीरे धीरे मिशेल की होठों की तरफ बढ़ रहा था। मिशेल की आंखें बंद थीं और अचानक मिशेल की आंख खुली तो वो जमीन पे गिरी हुई थी। डेमन ने मिशेल की तरफ डेविल स्माइल दी और मुस्कुराते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी बेबी, लेकिन तुम में वो बात नहीं और ऐसे गेम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें किस करूंगा? कैसे सोचा, टेल मी? डेमन डेविल स्माइल देते हुए बोला तो मिशेल की आंखें गुस्से से जलने लगी। डेमन सबको देखते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी गायज, में ये गेम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, सी यू सुन। डेमन मुस्कुराता हुआ बोला तो सबने बड़ी बुरी सी शक्ल बनाई। लेकिन डेमन अब यहाँ चाह के भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि पहली बात तो यहाँ रूही नहीं थी और दूसरा रूही को जो गलत फहमी हुई थी उसको ठीक करना भी जरूरी था।
डेमन सबको बाएं बोलकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में सब फिर से बिजी हो गए थे, लेकिन मिशेल की आंखों में वही सब घूम रहा था जो अभी हुआ था। डेमन जब रूही को ढूंढता हुआ टेंट के पास आया तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। डेमन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। डेमन अब रूही को ढूंढ रहा था, लेकिन रूही होती तो मिलती। डेमन को अब फिक्र होने लगी थी, लेकिन तभी डेमन का ध्यान साइड में बह रहे झरने पे गया। झरने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी, लेकिन उस बीच भी डेमन रूही की आवाज सुन सकता था। रूही जो आंखों में आंसू लिए पानी को देख रही थी, उसे देखते ही डेमन की आंखों में चमक आ गई और डेमन प्यार से रूही के साइड में जाकर बैठ गया। ओह, तो तुम यहाँ झरने के साथ साथ अपना झरना बहा रही हो? डेमन की आवाज पे रूही पलटी और गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन डेमन को रूही के गुस्से पे सिर्फ प्यार आया था। रूही गुस्से से उठ गई थी। रूही जैसे ही उठी, डेमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बेबी, तुम हर बार एक ही गलतफहमी का शिकार क्यों होती हो? रूही ने डेमन का हाथ झटका और चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट। अब डेमन, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ? तुम हर बार मुझे बेवकूफ बना दोगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं कोई इतनी गई गुजरी नहीं हूँ और तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो जिसको किसी की जरा सी भी परवाह नहीं। तुम बस लड़कियों को खिलौना समझते हो। मेरे में कोई कमी रह गई थी जो तुम उस मिशेल के एक बार कहने पर उसको? अभी रूही की बात पूरी भी नहीं हुई थी जब डेमन ने रूही को पकड़ के उसके लिप्स ब्लॉक कर दिए। डेमन ने रूही को किस करते करते पेड़ से लगा दिया था। डेमन पागलों की तरह रूही को किस करने लगा था। रूही भी पहले तो डेमन को दूर धक्का देती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में रूही डेमन का साथ देने लगी। रूही और डेमन की किस अब सेंसुअल किस बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे में खो के एक दूसरे को किस कर रहे थे। डेमन अब रूही से थोड़ा दूर हुआ और उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तो अभी भी तुम्हें कोई शक है? डेमन की आवाज इतनी सुडक्टिव थी कि रूही पागल हुए जा रही थी। रूही ने डेमन की नीली आंखों में देखा और अचानक ही रूही के नाजुक और गुलाबी होंठ डेमन की गर्दन पे चलने लगे। थोड़ी ही देर में डेमन ने रूही को गोद में उठा लिया और अब एक टेंट में दोनों के कपड़े बिखरे पड़े थे और रूही की सिसकियां पूरे टेंट में और उस जंगल में गूंज रही थी। इधर गेम खत्म हो चुका था और सब अपने अपने टेंट में सोने चले गए। सिम्मी अकेली बैठी थी, लेकिन तभी उसके पास रूबी मुस्कुराती हुई आई और प्यार से बोली, हे सिम्मी, क्या हुआ? इस डरावने और ठंड भरे माहौल में तुम अकेली क्यों बैठी हो? रूबी इतने प्यार से बात कर रही थी जैसे रूबी से ज्यादा सिम्मी की चिंता कोई करता ही ना हो। रूबी की बात पे सिम्मी आग को देखते हुए बोली, जब दिल में अंधेरा हो तो बाहर के अंधेरे से डर नहीं लगता। और तुम बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही थी तो कॉफी बनाई थी। एक कप एक्स्ट्रा बन गया। मैंने देखा तुम अकेली बैठी थी तो तुम्हें चाहिए कॉफी? रूबी प्यार से बोली। तो सिम्मी ने रूबी के हाथ से कॉफी का मग ले लिया, क्योंकि उसको सही में इस वक्त कॉफी की जरूरत थी। पियो। सिम्मी के हाथ में मग देख के रूबी प्यार से बोली, तो सिम्मी ने मग अपने होठों से लगा लिया। रूबी उठते हुए लियो की तरफ आंख मटका के बोली, हो गया काम? ये रूबी और लियो की चाल थी। रूबी और लियो ने कॉफी में कुछ मिलाया था जिससे लियो को लगा था कि वो आज रात सिम्मी को अपना बना लेगा। रूबी तो अपने टेंट में चली गई थी, लेकिन सिम्मी वहीं बैठे हुए कॉफी पीती रही। जब सब चले गए तो लियो मुस्कुराते हुए सिम्मी के करीब आया। सिम्मी को अभी आधा ही नशा चढ़ा था। सिम्मी सोई हुई सी आंखों से आग को देख रही थी। लियो सिम्मी के बराबर में आके बोला, हाय सिम्मी, आज तो तुमने मुझे किस भी नहीं की। यार, मौका मिला था, बताओ। तुम इंडियन लड़कियों का अलग ही होता है। किसके लिए तुमने उसे चुन लिया? लियो को इतने करीब देख के सिम्मी गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे इतने करीब क्यों बैठे हो? और नहीं था मेरा मन तुम्हें किस करने का तो क्यों जबरदस्ती करती फिर? लियो सिम्मी के इतना करीब बैठा हुआ था कि वो सिम्मी की बालों की महक महसूस कर पा रहा था। तभी अचानक से सिम्मी गुस्से से लियो को धक्का देती हुई उठी और बोली, कहा ना मेरे पास मत आओ। सिम्मी वहां से उठते हुए लड़खड़ा के चली गई थी। लियो डेविल स्माइल देते हुए बोला, भागो, जीतना भागना है, भागो, तुम पर असर तो हो चुका है। बस अब तुम कहीं जरूर गिरोगी, और फिर मैं और तुम और ये रंगीन रात। सिम्मी को चलते हुए चक्कर आ रहे थे। सिम्मी लड़खड़ाती हुई चल रही थी जब अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा और सिम्मी पानी में गिर गई।
लियो, जो सिम्मी का इंतजार कर रहा था, उसको पानी में गिरता देख 9-2-11 हो गया। सिम्मी को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। सिम्मी पानी की गहराइयों में डूबती जा रही थी जब किसी ने सिम्मी की कमर को पकड़ा और उसको खुद से चिपका के ऊपर की तरफ ले जाने लगा। आखिर कौन है जिसने सिम्मी को बचाया और ऐसा क्या दिया गया है सिम्मी को? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।